अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ेबती के साथ वकार रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ डीएचए गंधारा लॉन्चिंग अपडेट्स। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। काफ़ी एक लंबे अरसे से आप लोग को डीएचए गंधारा के हवाले से अपडेट कर रहे हैं और पिछले एक साल के अंदर अगर देखा जाए तो उसकी लॉन्च के हवाले से कभी कभार डेट्स जो हैं वो करीब भी आई हैं। हमें ये भी नज़र आया कि डीएचए के अंदर जो है वो उसकी तैयारियाँ उस तरीके से हो रही थी, बट इवेंचुअली इस साल ये साल गुजरने वाला है। हम दिसंबर के महीने के अंदर साल 2025 में अभी तक गंधारा उस तरीके से लॉन्च नहीं हुआ हुआ, बट स्टिल डीएचए की तरफ से जो तैयारियां हो रही हैं इस प्रोजेक्ट के हवाले से, तो आजकल की डेट्स के अंदर ये चीज़ लग रही है कि मे भी कुछ आइंदा आने वाले दिनों में एक क्वार्टर के टाइम पीरियड के अंदर हमें डीएचए गंधारा लॉन्च होते हुए नजर आए। आज के इस वीडियो में हमारी ये कोशिश होगी कि हम उसके लॉन्च के हवाले से भी आप लोग को अपडेट्स करें। इस टाइम के ऊपर लैंड प्रोवाइडर फाइल्स की क्या सूरत हाल है मार्केट के हवाले से और बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उसके अंदर क्या करना चाहिए। तो ओवरऑल एक अपडेटेड वीडियो होगी और हमारी ये कोशिश होगी कि अच्छा मशवरा हम आप लोग को दें। साथ भी हमारे साथ मौजूद हैं। साथ भी सबसे पहले आप मुझे डीएचए गंधारा की लॉन्च के हवाले से बताएं कि इस साल में कई दफ़ा हमें ये पता लगा कि इसकी लॉन्च होने वाली है, बट फिर वो डिले हो गई। तो डीएचए गंधारा की लॉन्च के हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी साहब। असल में लास्ट ईयर डीएचए ने डीएचए गंधारा को अनवेल किया था। अनवेल करने के बाद वी वर एक्सपेक्टिंग कि 2025 के शुरू में ही डीएचए गंधारा लॉन्च हो जाएगा, लेकिन गंधारा लॉन्च नहीं हुआ, मरगरा एनक्लेव लॉन्च हुआ। फिर उसके बाद देन वी वर एक्सपेक्टिंग कि सितंबर या अगस्त के ब्रैकेट के अंदर डीएचए गंधारा लॉन्च हो जाएगा, लेकिन इस टाइम के अंदर भी हमने देखा कि मरगला एनक्लेव की ही फेज 2 डीएचए ने निकाला। लेकिन 2026 के फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर बहुत ज़्यादा क्रूशियल हैं। इस टाइम के ऊपर हम ये देख रहे हैं कि डीएचए ज़बरदस्त किस्म की हायरिंग कर रहा है गंधारा के हवाले से। गंधारा में एक प्रॉपर टीम बनाई जा रही है और विद इन डीएचए ऐसी ट्रांसफर्स और ऐसी अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं जो कि डीएचए गंधारा के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल हैं। ऐसे लोग जिन्होंने डीएचए के डेड प्रोजेक्ट्स को उठा दिया, जगा दिया, तो गंधारा के लिए एक ऐसी टीम बनाई जा रही है डीएचए की तरफ से जो कि एक बहुत फ़ायदेमंद टीम होगी। और गंधारा के हवाले से वो इस तरीके से मार्केट को लेके चलेंगे कि आप इसके अंदर अनकरीब अपने लैंड प्रोवाइडर फाइल्स के अंदर और जिस रेट के ऊपर डीएचए इसको लॉन्च करेगा उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ़ायदा होगा। अच्छा, साथ भी लैंड प्रोवाइडर फाइल्स की आप बात कर रहे थे। इस टाइम के ऊपर उनके रेट्स काफ़ी ज़्यादा रिवर्स हुए हैं और आई थिंक वो कहीं ना कहीं एसोसिएटेड प्रोजेक्ट की लॉन्च के साथ भी है। इवेंचुअली जैसे ही प्रोजेक्ट की लॉन्च की कोई डेट करीब होगी तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो ये लैंड प्रोवाइडर फाइल्स हैं डीएचए गंधारा की, इनके रेट्स के अंदर भी हमें बूस्ट मिलेगा। इस टाइम के ऊपर साथ भी इनके क्या रेट्स हैं और किस किस किस्म की लैंड प्रोवाइडर फाइल्स मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, ये बताएं साहब। लैंड प्रोवाइडर फाइल्स मार्केट के अंदर जो अवेलेबल हैं, कोई लोग 74-50 का बेच रहे हैं, कोई कह रहा है कि 65 लाख रुपए का ले लें, कोई 60-61 लाख रुपए का रेट लेके चल रहा है। 55 लाख वाले भी मार्केट के अंदर लोग हैं और 50 लाख रुपए वाले लोग भी मार्केट के अंदर मिलते हैं। और अगर कोई बल्क परचेजिंग करता है तो वो कोशिश करता है कोई 45 या 47 लाख रुपए पर कनाल ये फाइल अवेलेबल हो जाए किसी तरीके से। लेकिन इन सब फाइल्स के अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त फ्लॉ है। फ्लॉ ये है कि हर फाइल का डीएचए ट्रांसफर स्लिप आपको नहीं मिलती। कुछ फाइल्स के अंदर आप बयाना करके लंबा लटक सकते हैं, कुछ फाइल्स के अंदर आप अलॉटमेंट लेटर के लिए लंबा इंतजार कर सकते हैं। तो वो बात इसके ऊपर सही उतरती है कि महंगा रोए क्या नाम है एक बार और सस्ता रोए बार बार। तो इसके ऊपर जो आप जितना आप सस्ता लेंगे उतना लंबा आपको इंतजार करना पड़ेगा और उतनी ज़्यादा तकलीफ के अंदर आप उस मामले के अंदर रहेंगे। जिस तरीके से मैं गंधारा की प्राइसिंग देख रहा हूँ कि जब डीएचए इसको लॉन्च करेगा तो हमें पहले ये आइडिया था कि हो सकता है कि 1.5 करोड़ रुपए का एक कनाल का प्लॉट हो, लेकिन अब करंट डेवलपमेंट एक्सपेंसिव होने की वजह से, लैंड एक्सपेंसिव होने की वजह से हम ये देख रहे हैं कि इंक्लूसिव ऑफ डेवलपमेंट चार्जेस हो सकता है 1 करोड़ 60 से 1 करोड़ 80 लाख रुपए के ब्रैकेट के अंदर आप यहाँ पे एक कनाल के प्लॉट को देखेंगे। उसके एतबार से अगर आप 74.5 वाला या 65 लाख रुपए वाली फाइल भी मार्केट से ले लेते हैं जो आपके नाम पे जेन्युइनली ट्रांसफर हो जाए तो वो बहुत ज्यादा मुनासिब है। इस बात में याद रहे कि लैंड प्रोवाइडर फाइल के ऊपर भी डेवलपमेंट चार्जेस लगेंगे और डेवलपमेंट चार्जेस लास्टली जो हमें पता थे वो तकरीबन 30 से 36 लाख रुपए थे। अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये टोटल 40 लाख रुपए के डेवलपमेंट चार्जेस होंगे। अगर डीएचए अपनी फाइल लॉन्च करता है तो वो तो इंक्लूसिव ऑफ डेवलपमेंट चार्जेस लॉन्च करता है, तो अगर वो 160 से 180 है और लैंड प्रोवाइडर फाइल आपको 65 लाख रुपए से 74.5 लाख रुपए ट्रांसफरेबल फाइल मार्केट से मिल रही है, अगर उसके ऊपर भी 40 लाख रुपए लगाए जाएं तो ये तकरीबन करोड़ एक क्या नाम है 15
ऑलमोस्ट आपको इसके अंदर ये चार्ज करेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो लमसम आप इसके ऊपर प्रीमियम अदा कर रहे हैं, आपको प्लॉट बहुत ज्यादा डीएचए के रेट से मुनासिब मिल जाएगा। तो लैंड प्रोवाइडर फाइल्स के अंदर भी बाइंग करने में कोई ऐसा हर्ज नहीं नजर आ रहा, बशर्ते कि आप एक अच्छे लैंड प्रोवाइडर से या एक अच्छे रियल्टर से फाइल्स ले रहे हैं। और अगर आप ये फाइल्स ऐसी अपने नाम पे लेके होल्ड कर लेते हैं तो इंशाल्लाह इसके अंदर अनकरीब विद इन नेक्स्ट 6-7 मंथ्स आपको जबरदस्त फायदा इसके अंदर हो सकता है। लेकिन 3 साल तक तो डेफिनेटली डीएचए भी डेवलप कर रहा होगा। आपने एक लमसम प्रोडक्ट ली हुई है, लमसम प्रोडक्ट आपको मार्केट से सस्ती तो मिली हुई है, लेकिन आपने उसके अंदर जो पैसे दिए में वो आपने लमसम में दिए में, बाकी लोग इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर चल रहे होंगे। 3 साल बाद इसका और बेहतर हमें रंग नजर आएगा, क्योंकि डीएचए इसके अंदर कंटिन्यूसली डिफरेंट चीजों की लॉन्चिंग करता रहेगा। हम इसके अंदर घर भी आते हुए देख रहे हैं, जैसे डीएचए फेज 1 सेक्टर एफ के अंदर आपको डिफेंस विलास मिले हुए, या फिर डीएचए फेज 7 के अंदर आपको डीएचए होम्स मिले हुए, तो आपको डीएचए गंधारा के अंदर भी घर आते हुए मिलेंगे। यहाँ पे वेरिएबल प्लॉट साइजेस होंगे, यहाँ पे 5 मरला, 6.5 मरला, 10 मरला, 14 मरला, 12 मरला भी हो सकता है, और 1 कनाल, 2 कनाल, 4 कनाल, 8 कनाल के आपको डिफरेंट प्रॉपर्टीज यहाँ पे मिलेंगी। इन कंपैरिजन टू इट्स काउंटर पार्ट्स, इसके करीब कैपिटल स्मार्ट सिटी हमें नजर आता है, ब्लू वर्ल्ड सिटी नजर आता है, या फिर फैसल टाउन नजर आता है। कैपिटल स्मार्ट सिटी डेफिनेटली इसके मुकाबले की एक चीज है। इसका जो भी इसके अंदर हम डेवलपमेंट वाला मामला देखते हैं तो सरबना जोरंग ही उसका जो टाउन प्लानर है, तो वो चीज आपको काफी सिमिलैरिटी नजर आएगी। फैसल हिल्स अगर हम इसको फैसल टाउन अगर इसको कंपेयर करें तो फैसल टाउन की इस टाइम के ऊपर हमें एनओसी नजर नहीं आती, तो उस हवाले से फैसल टाउन जरा अंडर हो जाता है इससे। अगर ब्लू वर्ल्ड सिटी को देखें तो ब्लू वर्ल्ड सिटी की भी एनओसी हमें नजर नहीं आती, और ब्लू वर्ल्ड सिटी और डीएचए का हम कोई मवाजना या मुकाबला कर नहीं सकते। फर्दर अगर हम डेवलपमेंट की तरफ या डेवलपर की तरफ आए तो हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि डीएचए गंधारा को हबीब रफीक प्राइवेट लिमिटेड ही ज्यादा हद तक डेवलप करेगा, और कुछ हद तक आप डीएचए को भी सेल्फ इसके अंदर डेवलपमेंट करते हुए देखेंगे। तो एक एतबार से मैं ये कह सकता हूं कि ये कैपिटल स्मार्ट सिटी और डीएचए का बड़ा एक जेवी टाइप का प्रोजेक्ट उस तरीके से चलेगा, लेकिन ये प्रॉपर डीएचए की फ्लैगशिप के अंडर है। इसके अंदर कोई भी मैनेजमेंट कैपिटल स्मार्ट सिटी की उस तरीके से मुझे नजर नहीं आती, और डीएचए की इसके अंदर मैनेजमेंट प्ले अपना रोल अदा करेगी। तो अगर आप गंधारा की फाइल्स इस टाइम के ऊपर मार्केट से प्रोक्योर करते हैं या सोच रहे हैं उसके बारे में करने का, तो ये बड़ा राइट टाइम है, इससे पहले कि डीएचए लॉन्च कर दे। क्योंकि अगर डीएचए ने लॉन्च कर दी और वाकई 1 करोड़ 60 से 1 करोड़ 80 के ब्रैकेट के अंदर फाइल मार्केट के अंदर आ गई, तो एलपी भी आपको करोड़ सवा करोड़ रुपए से कम की नहीं मिलेगी। साथ में जैसे आप ये बकाया हाउसिंग सोसाइटीज की, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज की बात कर रहे हैं, और स्पेसिफिकली डीएचए गंधारा जिस एरिया के अंदर लोकेटेड है, हमें वहाँ पे कैपिटल स्मार्ट सिटी, ब्लू वर्ल्ड सिटी, फैसल हिल्स, टॉप सिटी, मुमताज सिटी, डिफरेंट किस्म की हाउसिंग प्रोजेक्ट्स उसके अंदर नज़र आती हैं। और अमूमन इस एरिया के अंदर हमने इससे पहले भी इस चीज़ को डिस्कस किया हुआ है कि जो बायर की कॉन्सेंट्रेशन है, या जिस एरिया से वो बाइंग कर रहे होते हैं, ज़्यादातर केपीके से जो लोग होते हैं जिनको इस्लामाबाद की विसिनिटी के अंदर रहना होता है, या फिर टूवर्ड्स अगर आप लाहौर की तरफ जा रहे हो मोटरवे पे, या फतेह जंग वाली साइड से लोग ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं कि इस एरिया के अंदर बाइंग करें, तो यहाँ पे हमें बहुत सारी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ की फाइल्स भी नज़र आती हैं। और अब एक डीएचए की, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी की भी फाइल्स जो कि लैंड प्रोवाइडर फाइल्स की शक्ल के अंदर हैं। तो आई थिंक जो एंड यूज़र है वो अथॉरिटी की अगर फाइल अपने लिए बाय करके रख ले तो ज़्यादा सिक्योर नहीं है एज़ कम्पेयर टू कि वो जो है वो एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी जिसको एनओसी भी ना हो उसकी फाइल बाय करके रखे। ये जरा बताएं। अनलाइक मेनी अदर फेजेस, डीएचए गंधारा के प्लॉट्स के ऊपर कोई फिलहाल नंबर नहीं है, वो एक सिर्फ मेंबरशिप नंबर है जिसके ऊपर फर्दर आप सब्सिक्वेंटली बैलेट होते हुए देखेंगे। डीएचए की बाकी एलपीज अगर आप देख लें तो उन सबके ऊपर बैलेटेड प्लॉट स्ट्रीट नंबर मौजूद हैं। अगर हम इनको कंपेयर करें उन प्लॉट से या उन फाइल से या उन कागजों से जो आप बाकी हाउसिंग सोसाइटी से लेते हैं कि जिसका आपको कभी डिस्काउंट में, कभी मर्जर में, कभी किसी चीज़ के अंदर आप लगा रहे होते हैं, तो उसका कोई मवाजना या कोई एक हम उसका कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। हम ब्लू वर्ल्ड सिटी से या फिर फैसल टाउन से या किंगडम वैली से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ, टॉप सिटी, मुमताज सिटी 2 एग्जिस्टिंग हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो कि एयरपोर्ट के दोनों अतराफ में, अगर आप एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं तो दोनों अतराफ के अंदर आती हैं, रेडी हैं, डेवलप्ड हैं। मुमताज सिटी और टॉप सिटी अपनी जगह मार्केट के अंदर रखते हैं, लेकिन डीएचए के साथ इस टाइम के ऊपर तो हम बहरिया टाउन का भी कंपैरिजन नहीं कर रहे। तो डेफिनेटली अगर डीएचए इस एरिया के अंदर लॉन्च करेगा तो ओवरऑल इस एरिया को भी बूस्ट आएगा। लेकिन डीएचए का हमें मार्केट में किरदार समझना चाहिए या वो किस तरीके से चलता है। डीएचए जब भी किसी जगह पे बनता है तो वो छोटी मोटी सोसाइटीज को टेक ओवर कर लेता है, क्योंकि बाकियों का काम चल नहीं रहा होता, डीएचए का काम चल रहा होता है। तो उसके गिरदनवा के अंदर अगर आपकी सोसाइटी आ रही है तो इफेक्टिव टेक ओवर नहीं होता, जमीन टेक ओवर हो जाती है। तो कहीं ये ना हो कि आपने ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर या फिर
किंगडम वैली के अंदर या रूरल एनक्लेव के अंदर या किसी और हाउसिंग सोसाइटी के अंदर कोई प्रॉपर्टी ली हुई हो, आप हवा में चले जाएं और आपकी जमीन बेच के आपका डेवलपर कहीं और निकले। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? जरूर इन फाइल्स के अंदर इन्वेस्ट कर लें, जो लैंड प्रोवाइडर फाइल्स हैं, दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन लैंड प्रोवाइडर फाइल्स। वी आल्सो हैव दीस फाइल्स और जो आपको ट्रांसफरेबल हालत के अंदर मिलेगी, और ये फाइल आप अगर हमसे लेंगे तो डेफिनेटली डीएचए से भी ज्यादा बेहतर तरीके से कनेक्टेड रहेंगे, बिकॉज वी आर रजिस्टर्ड विद डीएचए, वी आर रजिस्टर्ड रियल्टर्स विद डीएचए। तो जरूर एलपी फाइल डीएचए गंधारा को प्रोक्योर कर लें इससे पहले कि लॉन्चिंग हो जाए, कहीं आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस आउट ना करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब, कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी आप उसको भी लाइक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।